बहुत समय पहले राजा महाराजा शिकार किया करते थे। इनकी कहानी भी बहुत सुनी है। कुछ शिकार इसलिए होते थे कि जानवरों को पकाकर खाया जाए, वहीं कुछ बड़े जानवरों के शिकार का मकसद अपनी बहादुरी दिखाना होता था। राजा उनकी खालों और सींगों को अपने महल में सजाते थे। आजकल ज्यादातर देशों में जानवरों के शिकार पर पाबंदियां हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे देश हैं जहां जानवरों का शिकार वैध है। अगर आप लोग भी शिकार करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को ऐसे ही देश में जाना पड़ेगा जहां जानवरों का शिकार वैध है। क्योंकि ज्यादातर देशों में जानवरों का लेकर तरह तरह की सख्तियां हैं, इसलिए शिकार के शौकीनों ने नया तरीका खोज निकाला है। वे ऐसे देश जाने लगे जहां जंगल ही जंगल हों। वे वहां जानवरों को मारकर उनके शरीर के हिस्सों को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। बदले में उन्हें उस देश को पैसे देने होते हैं। आज इस शिकार को ट्रॉफी हंटिंग के नाम से जाना जाता है। जिन जानवरों का शिकार किया जाता है वो ज्यादातर ऐसे जानवर होते हैं जो साइज में बड़े हों और संख्या में ज्यादा हों। इनके सींग, सिर, फर और खाल को शिकारी ट्रॉफी की तरह रख सकते हैं। अफ्रीकन देशों में ट्रॉफी हंटिंग टूरिज्म इंडस्ट्री की तरह विकसित हो चुकी है। इंटरनेशनल शिकारी एक हाथी के शिकार का 40 लाख रुपए तक दे देते हैं। अमेरिका में सफारी इंटरनेशनल क्लब है। ये कई ऐसे कंपटीशन करवाता है जिसमें बड़े जानवरों को मारकर प्रदर्शनी लगाई जाती है। ये अमीर शिकारियों के लिए स्किल और ताकत दिखाने का मौका होता है। शिकार के बाद जानवर के अंगों को अपने साथ ले जाने के लिए वहां की सरकार से इजाजत लेनी होती है, और जिस देश में आप लौट रहे हो वहां की सरकार से भी इजाजत लेनी होती है। BBC वाइल्ड लाइफ में बताया गया है कि अकेले अमेरिका में ही हर साल 1.25 लाख से ज्यादा एनिमल ट्रॉफीज वैध तौर पर आयात होती हैं। ट्रॉफी हंटिंग के लिए दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना फेमस है। यहाँ की सरकार ने हाथियों के शिकार को कानूनी वैधता भी दे रखी है। दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना में ट्रॉफी हंटिंग के लिए तर्क दिया जाता रहा है कि यहाँ हाथियों की संख्या काफी ज्यादा है। पूरी दुनिया में हाथियों की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा इसी देश में है। इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये गांवों में जाकर खेती और इंसानों को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। यही वजह है कि बोत्सवाना हाथियों के शिकार पर जोर देता रहा है। ट्रॉफी हंटिंग में चूंकि काफी कमाई होती है, इसलिए इसे कानूनी वैधता भी दे दी गई है। शिकार करने के बाद शिकारी उनके सिर और खाल को ट्रॉफी की तरह अपने देश ले जा सकते हैं। लेकिन जर्मनी के एनिमल लवर्स को यह ट्रॉफी हंटिंग पसंद नहीं आ रही। जर्मनी में पर्यावरण प्रेमी काफी समय से अपने लोगों के शिकार की आदत का विरोध करते रहे हैं। अब वहां के पर्यावरण मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि ट्रॉफी हंटिंग पर जाने वाले लोगों पर रोक लगनी चाहिए। इसी बात पर बोत्सवाना के राष्ट्रपति नाराज हो गए और जर्मनी का विरोध जताने के लिए बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने जर्मनी में 20,000 हाथी भेजने की धमकी दे डाली, ताकि वे समझ सकें कि हाथियों के बीच रहना क्या है। उन्होंने कहा कि ऐसी ही बातों के चलते हाथियों की संख्या में बढ़ने लगी है, जबकि शिकार से वे कंट्रोल में आ जाते हैं। बोत्सवाना के राष्ट्रपति का कहना है कि अगर ट्रॉफी हंटिंग पर रोक लगा देंगे तो उनके यहाँ हाथियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। बोत्सवाना पहले भी कई देशों को हाथियों के नाम पर डरा चुका है। इससे पहले बोत्सवाना ने साल 2019 में ब्रिटेन को भी हाथी भेजने की धमकी दी थी, जब ब्रिटिश सांसदों ने ट्रॉफी हंटिंग पर बैन लगाने से जुड़ा एक बिल पास किया था। बोत्सवाना के अलावा नामीबिया, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड ऐसे कुछ देश हैं जहां जानवरों का शिकार वैध तौर पर होता है। यहां हाथी, तेंदुआ, गैंडा, हिरण का शिकार होता है। हमारे यहाँ भी केरल के वायनाड में हाथियों का आतंक काफी बढ़ चुका है। इसी बात को लेकर वहां वाइल्ड लाइफ एक्ट में बदलाव की मांग हो रही है। केरल विधानसभा में सभी पार्टी की सहमति से प्रस्ताव भी लाया जा चुका है। वे सेंटर से मांग कर रहे हैं कि कानून में थोड़ी ढिलाई मिले, जिससे इंसानों को राहत मिल सके। केरल सरकार का कहना है कि एक्ट में बदलाव होना चाहिए ताकि इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे जानवरों पर काबू पाया जा सके। साथ ही खासकर ऐसे पशुओं पर कंट्रोल हो सके जिनकी आबादी तेजी से बढ़ती है। दोस्तों, अगर आप लोग भी शिकार करना चाहते हैं तो आप लोगों को भी जाना पड़ेगा बोत्सवाना। दोस्तों, वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।